तो जो एक बिगिनर होता है तो उसके माइंड में सबसे पहला सवाल क्या होता है, प्रोटीन में, कि हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए। अभी आपको कुछ नहीं मालूम है कि वर्कआउट कैसे करना है, प्रोटीन कितना लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितने घंटे वर्कआउट करना है, अभी आपको कुछ नहीं मालूम है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो जिम चला गया तो उसके माइंड में सबसे पहला सवाल क्या आएगा, प्रोटीन का। क्योंकि जो प्रोटीन का मिथ है ना आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो उसके माइंड में सबसे पहला सवाल क्या आएगा, प्रोटीन का, कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये नहीं कि कोई यूट्यूब पर वीडियो देखकर या कुछ देखकर, ऐसा नहीं। आपको पर केजी आपको कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। आप 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी आपको लेना पड़ेगा। इतना प्रोटीन ले सकते हैं। अगर आप 1 ग्राम भी प्रोटीन लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अभी आप बिगिनर हो, अभी आप उतना एडवांस नहीं हो, तो आपका काम चल जाएगा। आप प्रोटीन के लिए जो लोग बिगिनर होते हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, जैसे आप चने को खा सकते हैं, मूंग को खा सकते हैं, सोया चंक्स खा सकते हैं, दूध को पी सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं, कोई हाई प्रोटीन ओट्स ले सकते हैं। अभी आपको कोई प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप इससे ही अपना काम चला सकते हैं। और मैंने भी शुरुआती दिनों में ना इन्हीं सभी को खाकर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन किया। दूसरी चीज क्या होती है लोगों को, कि भाई लोगों का अब उनका कुछ बने या ना बने, लेकिन जो उनका बाइसेप्स का साइज है वो बनना चाहिए। अब इसके लिए वो क्या करते हैं कि तरह तरह की एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तरह तरह के वेरिएशन करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं कि बाइसेप का साइज कैसे ग्रो करे, कैसे क्या करे। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको बाइसेप्स के लिए 3 से 4 एक्सरसाइज बहुत ज्यादा, वो भी मसल्स फील तक। अब मैं आजकल क्या देख रहा हूँ, जैसे मैं जिम में घुसा तो मैं आजकल क्या देख रहा हूँ कि बार कर मार रहे हैं, तो इतना हैवी वेट मार लेंगे कि उनसे 1 रेप नहीं निकलेगा और बोलेंगे कि मैंने 60 किलो से बाइसेप्स कर लिया, ऐसे कर लिया। तो भाई बाइसेप्स ग्रो ना होने का सबसे बड़ा रीजन है कि आप हैवी उठ जाते हैं। लेकिन आपको बाइसेप क्योंकि हमारा बाइसेप जो होता है हमारे बॉडी का सबसे छोटा मसल्स होता है। तो अगर आप इसमें ज्यादा हैवी वेट मारेंगे तो आपका बाइसेप कभी नहीं ग्रो हो पाएगा, क्योंकि बाइसेप एक हमारे बॉडी का सबसे छोटा मसल्स होता है। तो इसमें आपको ज्यादा हैवी वेट जाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें अब बाइसेप के लिए आप 3 से 4 एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे जो मैं पर्सनली अपने लिए करता हूँ। जैसे बाइसेप्स के लिए हमारी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, जिसको हम ओल्डेस्ट वर्कआउट भी बोलते हैं, बारबर कर्ल मारो। इसके आप मारो 3 से बारबर कर्ल मारो, डंबल कर्ल मारो, पिचर कर्ल मार लो या कंसंट्रेशन कर्ल, और लास्ट में आपको मारना है हैमर कर्ल, जो आपके बाइसेप्स को वाइड करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। अब तीसरी कंफ्यूजन क्या होगी कि अब लोगों को क्या होता है कि हमें वर्कआउट कैसे करना है, कि एक दिन में 1 मसल्स का वर्कआउट करें या एक दिन में 2 मसल्स का वर्कआउट करें, वर्कआउट सुबह करें या शाम करें। तो भाई अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि आपको एक दिन में, अगर आप बिगिनर हो तो आप अभी एक दिन में 1 मसल्स का वर्कआउट करो, और आप सुबह के बदले आप शाम को वर्कआउट करो। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखो, वर्कआउट से पहले हमें चाहिए कोई हाई प्रोटीन कार्ब्स चाहिए, हाई प्रोटीन चाहिए। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम लोग गाँव जैसे रहते हैं, तो हम लोग को कोई इतना हाई प्रोटीन ओट्स या कुछ भी नहीं खा पाते, या नहीं बन पाता है, या बना नहीं पाते हैं, या कुछ दिक्कतें होती है, नहीं कर पाते हैं। तो आपको सुबह के बदले शाम को वर्कआउट करना चाहिए। अब इसका फायदा क्या होगा कि आप जो दिन भर में कुछ ना कुछ खाते हो, तो इसका बेनिफिट आपको शाम के वर्कआउट में, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी और आपको एक्स्ट्रा खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये तो आप शाम का वर्कआउट करना चाहिए। और बात आती है वर्कआउट की, तो आपको कम से कम एक दिन में 1 मसल्स का वर्कआउट करो, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो और आपको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है कि हमें कैसे क्या करना है। आप ज्यादा हैवी मारेंगे तो आप ज्यादा हैवी मार लेंगे या कुछ लेंगे तो आपको इंजर्ड हो जाएंगे और जिम छूट जाएंगे। तो आपको सुबह के बदले आप शाम को वर्कआउट करो, जिसको आपका बेनिफिट, जो आप दिन भर में कुछ ना कुछ खाते रहते हो, उसका बेनिफिट आपको शाम को मिलेगा। अब भाई बिगिनर्स की एक गलती होती है, वो क्या करते हैं कि अपना वर्कआउट सही से करेंगे, प्रोटीन सही से लेंगे, लेकिन जब बात आती है सोने की, तो वो क्या करेंगे कि रात भर फोन चलाएंगे 11 बजे 12 बजे तक, और सुबह 5 बजे जिम चले जाएंगे या जब भी जाएंगे। तो भाई देखो, वर्कआउट और प्रोटीन ये तो अलग चीज है, लेकिन आपका मसल्स रिकवर कब होता है? जब आप रात में सोते हो तो आपका जो मसल्स है उसी समय रिकवर होता है, उसी समय रेस्ट होता है, उसी समय आप रेस्ट मोड में रहते हैं, तो उसी समय आपका जो मसल्स होता है रिकवर होता है। तो आपको कम से कम, अगर आपको कम से कम आपको 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी बॉडी बनेगी। इसी चीज को समझने में मुझे 2-3 साल लग गए। तो मैंने सोचा कि जो गलती मैंने किया, मेरे जो ऑडियंस है, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो इस गलती को ना दोहराएं और उनकी मसल्स जो रिकवरी है फास्ट हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद नहीं लोगे, तब तक आप चाहे कितना भी प्रोटीन ले लो, चाहे कितना भी वर्कआउट कर लो, आपका मसल्स कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारा मसल्स जो होता है ना, हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा मसल टूटता है, और जब हम प्रोटीन लेते हैं तो वो उसमें जैसे बोलते हैं ना, मसाला जब हम घर बनाते हैं उसमें मसाला जोड़ के वही होता है, मसल टूटता है। तो आपको स्लीप क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा।
भाई ये कुछ बेसिक मिस्टेक होती है जो जिम में जो लोग बिगिनर होते हैं या बिगिनर के दौरान सभी लोग करते हैं। तो भाई इस गलती को अगर आपने सुधार लिया, इन सभी गलती को जो मैंने आपको बताया, तो आपका मसल्स ग्रोथ बहुत फास्ट होगा और आप अपनी अपनी अचीव मसल, आप अपनी फिजिक, आपका जो ड्रीम फिजिक है उसको आप बना सकते हैं। बस आपको जितना मैंने बताया है उसको आपको अपनी लाइफ में चेंजेस करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में चेंजेस करना पड़ेगा।